नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव_कंप्यूटर_88। आज हम कंप्यूटर का प्रथम चैप्टर कंप्यूटर परिचय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, तो बने रहे इस क्लास में। कंप्यूटर शब्द उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। डेफिनेशन: कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है जो संख्यात्मक या तार्किक आंकड़ों को तीव्र गति से, सटीकता के साथ संचित, नियंत्रित एवं संसाधित कर सकता है। इसी कारण से कंप्यूटर को गणना करने वाली मशीन माना गया है। परंतु आधुनिक युग में इसका कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत और व्यापक हो गया है, इसलिए हम इसे संगणक या अभिकलित्र भी कह सकते हैं। वर्तमान युग में कंप्यूटर ने सीखने की प्रक्रिया को भी बढ़ाया है। स्टूडेंट्स क्लास में ही नहीं बल्कि जब वह यात्रा कर रहा है या पीसी पर्सनल कंप्यूटर के साथ हाउस पर बैठकर भी पढ़ सकता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी से हर व्यक्ति के दरवाजे पर सभी जानकारी लाना संभव हुआ है। लोग अब पूछताछ, बैंकिंग, शॉपिंग और कई और अधिक कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। इसमें निम्न पार्ट्स होते हैं। 1. CPU, ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। 2. मॉनिटर, कंप्यूटर पर डिस्प्ले का कार्य मॉनिटर के द्वारा किया जाता है। मॉनिटर कई प्रकार होते हैं, जैसे LDC मॉनिटर, LED मॉनिटर, VDU मॉनिटर। 3. कीबोर्ड, ये कंप्यूटर में डाटा जैसे टेक्स्ट, कमांड etc करवाने के लिए एक इनपुट डिवाइस होता है। 4. माउस, यह एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है जिसके कारण हम कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर्स में ऊपर दिए गए 4 पार्ट्स होने आवश्यक हैं, और भी बहुत सारे पार्ट्स हम कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर etc। अब हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियां। 1. प्रथम पीढ़ी 1942 से 1956 तक। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूब और डेटा भंडारण के लिए चुंबकीय ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग होता था। इन कंप्यूटर का आकार काफी बड़ा होता था, जिसके कारण इनको एक बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी। ये कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे। ये कंप्यूटर बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी पैदा करते थे, जिसके कारण इनको ठंडा करना पड़ता था। इन कंप्यूटर्स का रखरखाव बहुत महंगा होता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को ऑपरेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज का उपयोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में किया जाता था। इन कंप्यूटर्स को इनपुट पंच कार्ड और कागज टेप के माध्यम से किया जाता था। ये कंप्यूटर एक समय में केवल एक समस्या का ही समाधान कर सकते थे। 2. दूसरी पीढ़ी 1956 से 1965 तक। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर अधिक कुशल, तेज, कम बिजली की खपत और प्रथम पीढ़ी में उपयोग होने वाली वैक्यूम ट्यूब से सस्ते और विश्वसनीय थे। मैग्नेटिक ड्रम पंच कार्ड, ये कंप्यूटर भी बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे, परंतु ये अधिक विश्वसनीय भी थे। इस पीढ़ी में चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टैप एवं चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क को सेकेंडरी भंडारण उपकरणों, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में उपयोग में लिया जाने लगा था। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में कोबोल एंड फोर्ट्रान की शुरुआत की गई। 3. तीसरी पीढ़ी 1965 से 1975 तक। तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा। एक IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में हजारों ट्रांजिस्टर को सम्मिलित किया जाने लगा, जिसके कारण कंप्यूटर का आकार और भी छोटा हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में डाटा इनपुट आउटपुट करवाने के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग किया जाने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा भी इसी पीढ़ी में शुरू की गई। इसी पीढ़ी में टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को पेश किया गया। तीसरी पीढ़ी की कई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोरट्रान, पास्कल, बेसिक इत्यादि। 4. चतुर्थ पीढ़ी 1975 से 1988 तक। इस पीढ़ी में माइक्रोप्रोसेसर की शुरुआत की गई, जिसमें हजारों IC चिप एक सिलिकॉन चिप पर निर्मित किए जाने लगे। आपको बता दें कि माइक्रोप्रोसेसर चिप सिलिकॉन का बना होता है। इस पीढ़ी में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किया गया। इस पीढ़ी कंप्यूटर का आकार बहुत ज्यादा छोटा हो चुका था। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा था। इस पीढ़ी में नई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा C++ इत्यादि का इस्तेमाल किया गया। 5. पंचम पीढ़ी 1988 से अब तक।
इस पीढ़ी एक नई तकनीक उभर कर आई है जिसे ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है, जिसमें 10 लाख माइक्रोप्रोसेसर चिप्स को शामिल किया जा सकता है। इस पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वॉइस रिकग्निशन, मोबाइल संचार, सैटेलाइट संचार, सिग्नल डाटा प्रोसेसिंग को शुरू किया गया है। इस पीढ़ी की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जावा, VB, नेट आदि है। अब हम कंप्यूटर को वर्गीकृत करेंगे। कंप्यूटर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स। इस प्रकार के कंप्यूटरों को 3 भागों में बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर दबाव, ताप आदि के अनुसार कार्य करते हैं। ये कंप्यूटर डॉक्टर्स के पास होते हैं। B, डिजिटल कंप्यूटर, ये कंप्यूटर अंकों के आधार पर कार्य करते हैं। ये कंप्यूटर व्यवसाय, घर आदि में काम में लिए जाते हैं। C, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले काम करते हैं। 2, क्लासिफिकेशन डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी इन परफॉर्मेंस। इस प्रकार के कंप्यूटरों को 4 भागों में बांटा गया है। डिजिटल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इनकी भंडारण क्षमता, डेटा प्रोसेसिंग इत्यादि बहुत ज्यादा तेज होती है। इनका उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया। इसका नाम CDC 6600 था। सुपर कंप्यूटर के उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी और संचार इत्यादि, हथियारों के परीक्षण और नाभिकीय हथियारों के प्रभावों को जानने वाले कंप्यूटर IBM सिक्वॉया, अमेरिका में फुजित्सु के कंप्यूटर, जापान में पैरम सुपर कंप्यूटर, भारत में मेन फ्रेम कंप्यूटर काफी महंगे और सरकारी संस्थाओं और बिजनेस ऑपरेशन के लिए होते हैं। ये कंप्यूटर बड़े कमरे में रखे जाते हैं और इनको उचित शीतलन के साथ साथ कुछ और भी चाहिए होता है। ये बहुत तेज होते हैं। इनका उपयोग शिक्षण संस्थान और इंश्योरेंस कंपनियों में उनके ग्राहकों के डाटा को रखने के लिए किया जाता है। कुछ मशहूर मेनफ्रेम कंप्यूटर्स फुजित्सु ICL VMI Hitachi Z800 मिनी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर छोटे व्यवसाय में उपयोग में लिए जाते हैं। ये सुपर कंप्यूटर जितना शक्तिशाली नहीं होते पर फिर भी ये एक शक्तिशाली मशीन की गिनती में आते हैं। कुछ मिनी कंप्यूटर्स के नाम K202 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990 SDS92। माइक्रो कंप्यूटर, नॉर्मल हम अपने आसपास माइक्रो कंप्यूटर ही देखते हैं और ये काफी अच्छे भी होते हैं। ये कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। 1 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 2 लैपटॉप कंप्यूटर, 3 टैबलेट, 4 PC हैंडहेल्ड स्मार्टफोन।